एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं आपको क्लास 11th के सेकंड चैप्टर का टॉपिक मौलिक अधिकार बताने जा रहा हूं। हालांकि मैंने पहले पार्ट में मौलिक अधिकार का इंट्रोडक्शन दिया था। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं और इन मौलिक अधिकारों के तहत कौन कौन से अधिकार हमको मिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 से 18 आपको पहला अधिकार दिखाई दे रहा है, समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। ये 6 अधिकार हैं और हमारे जो मूल संविधान में हमें 7 अधिकार दिए हुए हैं। 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। ये सारी बातें मैं आपको पहले पार्ट में मैंने बताया है कि कौन से अनुच्छेद के उसको हटा के कानूनी अधिकार बनाया तो कैसे बनाया, क्या सारी बातें थी वहाँ पे बताया था। मैं आपको यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा। अब मैं यहाँ पे सीधा टॉपिक पे आता हूँ अपने। पहला जैसा कि अधिकार आप पढ़ रहे हैं इसमें समता का अधिकार, अनुच्छेद समता समानता एक ही है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। आर्टिकल 14 में दोस्तों क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को कानून के समक्ष समानता मिलेगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, उसके साथ कानून के सामने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकान में, होटल में, सार्वजनिक स्थान पे, ऐसी जगह पे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 16 जो है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी राज्य के अधीन कोई भी नौकरी होगी तो उसमें सभी को समानता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद ये है कि SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है नीचे, और ऊपर हमने अभी बात करी है कि नौकरी में सभी को समानता दिया जाएगा, समानता का अधिकार है। और नीचे हम कह रहे हैं कि भाई SC ST OBC को आरक्षण है। तो ये कैसी समानता जिसमें आरक्षण भी है और समानता भी। तो दोस्तों, इसका जो अपवाद है वो मुद्दा ये है कि SC ST OBC को आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसी जातियों से बिलोंग करते हैं जो कि सदियों से दबाई जा रही थी, जिनके साथ बहुत गलत हो रहा था। कुछ ऐसा इनका मुद्दा था, इसलिए इनको क्या है समाज में बराबरी का हिस्सा लाने तक के लिए आरक्षण दिया गया था। हालांकि आरक्षण का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ये सारे बाद के टॉपिक है। इस पे आपको पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के मिल जाएंगे। जो इन कैटेगरी से होंगे वो तो इसके पक्ष में बोलेंगे, जो जनरल कैटेगरी का होगा वो इसके विपक्ष में बोलेगा। ये हमारा मुद्दा नहीं है आरक्षण क्या है क्या नहीं है। मैं आपको सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे लाता हूँ। अगला टॉपिक है आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। यानी ये अस्पृश्यता जो थी उसमें उसको ख़त्म कर दिया गया था कि किसी के साथ छुआछूत की समस्या को नहीं देखा जाएगा। अगला है आर्टिकल 18, इसमें उपाधियों का अंत, यानी सेना और विद्या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि सरकार नहीं देगी। जैसे कि आपने देखा होगा परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, भारत रत्न, ETC, ऐसे बहुत सारे जो उपाधियाँ हैं हमारी सरकार देती है। तो ये जो था ये समानता का अधिकार है, इसमें बढ़ लिया हमने। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। मैं आगे ले चलता हूँ, आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अगला है ये स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसके बारे में कहा गया। आर्टिकल 19 में देखते हम क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि हम क्या है अपनी बातों को अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी को अपनी बातें बता सकते हैं, ये स्वतंत्रता है हमारी। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के हम इकट्ठा हो सकते हैं। अगर हम बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें इसकी आज़ादी है। देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। इसमें एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर, यानी हम देश में किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में हम घूम सकते हैं, कुछ दिन हम वहाँ पे रुकना चाहें हम रुक सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन खरीद लें और वहाँ पे अपना परमानेंट मकान बना के रहने लग जाएं तो दोस्तों हमें ये परमिशन नहीं है। तो ये एक अपवाद है क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और हमारे संविधान की सारी बातें नहीं चलती हैं उस पर, उसका संविधान भी हमसे अलग है। तो कुछ ये बहुत डिटेल है, मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार का मतलब दोस्तों कुछ
कोई भी व्यापार करना शुरू मत कर देना। इसका मतलब ये है कि ऐसा काम हो जो कि कानूनन हो, यानी कि अगर कोई ड्रग्स सप्लाई करने लग जाए या कोई कुछ इलीगल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और बोले कि ये तो भाई मेरा मौलिक अधिकार है, तो वो बात गलत होगी। वो भी जो काम होगा जिसका कोई भी व्यापार करने का मतलब ये है कि आप कानूनी रूप से किसी भी रोजगार को चुन सकते हैं, बस वो गैर कानूनी ना हो। आर्टिकल 20 आप देख पा रहे हैं, अपराधों की दो सिद्धि से संबंध में संरक्षण। एक अपराध की एक बार सजा, अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा, हाँ, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और सजा कौन सी मिलेगी? उस टाइम जिस टाइम पे अपराध किया है उस टाइम पे कौन सा कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, ना तो उससे पहले के कानून में और ना उसके बाद के कानून के अकॉर्डिंग। तीसरा है, किसी को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी मान लो कि कोई आरोपी है और आरोपी पे दबाव बनाया जा रहा है कि गवाही दे और इस बात को मान, ऐसा नहीं किया जा सकता कि मौलिक अधिकार है हमारा और हमें कोई जबरन हमसे ऐसा बुलवा नहीं सकता। आगे देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण, यानी कि हमें सेल्फ डिफेंस, अपनी जान बचाने के लिए जीने की स्वतंत्रता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई आप पे हमला कर दे, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाओगे और हो सकता है कि हाथापाई में आप उसको चोट भी पहुंचा दो। तो ऐसे में आप पे अगर कोई बात आएगी तो आप ये कहोगे मेरा मौलिक अधिकार था और मैंने अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, तो ये सेल्फ डिफेंस बोलते हैं जिसे। और 22 है, 22 आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसको अधिकार है जानने का कि भाई उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वो पूछ सकता है कि भाई मुझे रीज़न बताओ कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है, और 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम जो भी उसका नज़दीकी मजिस्ट्रेट लगता होगा वहाँ का, उसके पास ले जाना जरूरी होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है ये, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और आप देखना इसे। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। जबरन श्रम के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी जबरदस्ती किसी के साथ किसी को मजबूर करके उसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता। अगला है बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। आपको पता होगा कि बाल मजदूरी बिल्कुल मना है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से और ख़तरनाक जगह पे तो काम करवाना बिल्कुल मना है। ख़तरनाक जगह जैसे चूड़ी बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जिससे बच्चों को नुकसान होता है। पत्थर तोड़ने, जहाँ पे पत्थर भारी भरकम काम हो और वहाँ पे बच्चे को चोट लग जाए, या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ऐसा काम जिसमें जान को खतरा हो, वहाँ पे बच्चों को तो किसी भी हालत में नहीं लगाया जा सकता। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना इस तरीके की, ये सभी गैर कानूनी है। अगला है दास प्रथा, मनुष्यों का क्रय विक्रय। दोस्तों पहले ऐसा होता था, दास प्रथा होती थी कि गिफ्ट में दिए जाते थे दास, कि ये लो भाई ये गिफ्ट में इतने इतने दास दे दिए, सैकड़ों दास दे दिए। पहले ऐसा मुगल काल उससे पहले के टाइम पे होता था। ये सारी जो प्रथा है ये सब खत्म कर दी गई। मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये जो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे हिंदी वर्ड क्या है उसके लिए, हाँ मानव तस्करी वगैरह, ये सभी क्या है, इलीगल है। बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवाई जा सकती। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पे काम देना, काम पे रख लेना, उसके बाद सारी ज़िंदगी उससे काम करवाते रहो, वो उसे इस तरीके से बांध लो कि वो कहीं और जा ही ना सके, बस तुम्हारे पास ही काम करे, तो ये होती है बंधुआ मजदूरी। ऐसा पहले होता था, ये सारी चीज़ें इलीगल हैं अब। और धार्मिक स्वतंत्रता ये नेक्स्ट आर्टिकल वो है हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। अपने धर्म को अपने तरीके से पालन करने का अधिकार है हमें, यानी कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से मना सकते हैं, कोई भी धर्म हो हम अपने तौर तरीके से। धर्म बदलने का अधिकार है, अगर हम चाहें तो अपना दूसरा धर्म भी बदल सकते हैं अगर हमें कोई दूसरा धर्म अच्छा लगता है। धार्मिक क्रियाकलाप का अधिकार, कि हम धार्मिक क्रियाकलाप, आपने देखा यज्ञ होती है, पूजा होती है, सत्संग वगैरह होता है, और भी कई तरह के वो क्या बोलते हैं उसे, पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं। अपने धर्म का प्रचार करना, ये सारी चीज़ें, इन सब की क्या है, इन सब का अधिकार है। पूजा पाठ कर सकते हैं, सत्संग, धर्म प्रचार, ये सारा मैंने आगे लिख रखा है, इसकी स्वतंत्रता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि धर्म प्रचार करो, पर ऐसा ना करो दोस्तों कि अपने धर्म को तो तुम अच्छा बताओ लेकिन किसी दूसरे धर्म वालों के बारे में गलत बोलो, ये बात गलत हो जाती है। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसे क्या होता है, हिंसा और दंगे भड़क सकते हैं कि दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है।
अगला जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30 में दे रखा है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या कम है उनके हितों की रक्षा के लिए ये हमें अधिकार दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, उन्हें अपने अकॉर्डिंग वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने पढ़ा है ये मौलिक अधिकार है, इसमें एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार रह गया है। बाकी तो मैंने लगभग ये सारे के सारे अधिकार यहाँ से पढ़ दिए हैं और कवर कर दिए हैं। हाँ, एक रह गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कवर कर दूंगा और भी जो कुछ टॉपिक इस चैप्टर के होंगे वो कवर कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, कमेंट करके आप अपने विचार बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप बता दें, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप बता दें, आप व्यू ज़रूर दें हमें इस चीज़ के बारे में, रिप्लाई ज़रूर दें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।